वे शब्द जिनका प्रयोग हम नाम के स्थान पर करते हैं। अब नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी कि संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। आपको समझ में आ गया ना? जैसे मैं, हम, वह, तू, तुम, आप, उसे, उसका, उसकी, मेरा, मेरे, आपका, अपना, अपनी आदि। अब देखिए यहाँ पर हमने पूरी की पूरी लिस्ट दी है जितने भी सर्वनाम होते हैं। इनको मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखिए और फिर आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, वे, कौन, कोई। मैंने, हमने, तुमने, आपने, उसने, उन्होंने, किसने, किसी ने। मुझे, हमें, तुम्हें, आपको, उसको, उनको, उन्हें, किसको, किसी को। मुझसे, हमसे, तुमसे, आपसे, उससे, उनसे, किससे, किसी से। मेरे लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, आपके लिए, उसके लिए, उनके लिए, किसके लिए, किसी के लिए। मेरा या मेरी या मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, किसका, किसकी, किसके, किसी का, किसी की, किसी के। मुझ में, हम में, तुम में, आप में, उसमें, उनमें, किस में, किसी में। मुझ पर, हम पर, तुम पर, आप पर, उस पर, उन पर, किस पर, किसी पर। एक बात आपने नोट करी होगी कि इसमें जो ये फर्स्ट लाइन है इसको तो छोड़ दीजिए, आप ये देखेंगे कि सेकंड रो में सब जगह क्या आया है? ने आया है। इसमें क्या आया है? ज़्यादातर में को आया है और इसमें तो सभी में से का यूज़ हुआ है, इसमें लिए का यूज़ हुआ है सब में, और यहाँ पर ई की मात्रा आई है और इसमें में है सभी में, यहाँ पर है सभी में। तो इससे आपको याद रखने में आसान रहेगा कि ये वाले शब्द सारे के सारे ही सर्वनाम होते हैं। कई बार बच्चे बस केवल ये याद कर लेते हैं मैं, तुम, आप, हम, ये होते हैं, और जब इस तरह के शब्द आते हैं तो उन्हें कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से सर्वनाम है। तो आपको ये लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बताती हूँ आपको कि सर्वनाम कितने तरीके के होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। इसके भेद होते हैं 6 भेद होते हैं ये। जो सबसे पहला होता है वो होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में मैं, तुम, वह, आप, हम, इस तरह के शब्द आते हैं। निश्चयवाचक में वह, यह, वे, ये शब्द आते हैं। अनिश्चयवाचक में मतलब निश्चित ही नहीं है कुछ भी, कोई, कुछ, ये शब्द आते हैं। संबंधवाचक में जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जो, वो, सो। और प्रश्नवाचक में तो प्रश्न बनना चाहिए, कौन, क्या, किसको, किन्हें। और निजवाचक में निज का मतलब होता है अपना, आप, अपना, अपनी, स्वयं। ठीक है, तो ये आपको सारे जितने भी इसमें नाम दिए हैं ये 6 के 6, इन्हें आप याद रखिए। याद रखने का तरीका देखो कितना आसान सा है। पुरुषवाचक तो है ही, क्योंकि मैं, हम, तुम, ये सब व्यक्तियों के लिए आते हैं। फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, 2 तो ये हो गए। और उसके बाद संबंधवाचक जो हमारे संबंध बताता है, प्रश्नवाचक जो हम क्वेश्चन में पूछते हैं, और निजवाचक जो हमारा अपना होता है। ओके, अब इसके बाद देखिए हमने अभ्यास आपके लिए यहाँ पर रखा है और आपको सही इसमें मुझे बताना है ताकि आपको ये प्रैक्टिस भी हो जाए कि हमें सर्वनाम समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। सर्वनाम का प्रयोग किसके साथ किसके स्थान पर किया जाता है? किसके स्थान पर किया जाता है? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा क्या होती है? नाम। जैसे राम एक अच्छा लड़का है तो आप यहाँ पे राम हटाएंगे, क्या लग सकता है? वह।
वह एक अच्छा लड़का है। सीता एक अच्छी लड़की है। सीता हटाएंगे तब भी वह लगेगा वह एक अच्छी लड़की है। तो इस तरीके से नाम के स्थान पर जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सेकंड, निम्नलिखित में सर्वनाम है किसमें? इसे। जब और तब तो नहीं है, इसे। तुम इधर आओ, वाक्य में तुम है क्या मतलब? जो तुम शब्द है ये क्या है? ये है सर्वनाम। अब सर्वनाम के भेद अभी मैंने आपको बताया कितने होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। दिस इज़ द करेक्ट। अब यहाँ पे आपको सही गलत बताने हैं। सही कौन सा है, गलत कौन सा है? नंबर 1, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। बिल्कुल सही है, तो ये हम टिक मार्क करेंगे। किसे संज्ञा शब्द नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नाम थोड़े ना है ये, तो ये भी राइट है। वह सर्वनाम शब्द है। हाँ, वह सर्वनाम शब्द होता है। यह राधा संज्ञा शब्द है। राधा संज्ञा शब्द है, बिल्कुल नाम है चूंकि ये, तो इसमें ये चारों के चारों ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको सर्वनाम छांटने हैं। यह किसकी किताब है? इसमें यह भी सर्वनाम है और किसकी भी सर्वनाम है। उसके बाद है उसके भाई का नाम शिवम है। उसके, ये इसमें सर्वनाम है, ये संबंधवाचक है। ऊपर ये किसकी? प्रश्नवाचक है। और यह क्योंकि निश्चित है तो ये निश्चयवाचक है। उन्हें यह पत्र दे देना, उन्हें ये पुरुषवाचक है। यह निश्चयवाचक है। ये दोनों सर्वनाम है। मेरी मित्र कनाडा में रहती है। मेरी, ये पुरुषवाचक है। अब इसके बाद इसमें हम देखेंगे सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। तुम मेरे मित्र हो। अपने, कल तुम अपने मित्रों को आमंत्रित कर सकते हो। मैंने अपने सारे काम पूरे कर लिए हैं, ऐसे बना सकते हो। हमारा, ये हमारा शहर है, ये हमारा स्कूल है। मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप मैं के बारे में कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैं बहुत मेहनती हूँ। अब यहाँ पे जो ये रंगीन शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ आपको सर्वनाम लगाना है। प्रीति के दोस्त के साथ बाजार गई, तो क्या आएगा यहाँ पर? अपने। और क्योंकि ये संबंधवाचक है, निजवाचक है। नीतू ने नीतू की, तो यहाँ पे क्या आएगा? अपनी। इसके बाद समर ने कहा, समर को बाजार जाना है। समर को की जगह क्या आएगा? मुझे। इसमें लगेगा मुझे, आ जाएगा इसमें। यहाँ लीना और लीना का भाई, इस लीना की जगह क्या आएगा? उसका। पढ़ने गए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सर्वनाम? सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये संज्ञा की सर्वनाम की परिभाषा हो गई। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इसमें इनके नाम आप यहाँ से अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिखे हुए हैं और इनकी पहचान भी आप इसमें यहाँ पर कर सकते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये नाम आपको वहाँ पर लिखने हैं जहाँ पर आपको ये प्रश्न दिया गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। इसमें वाक्य बनाने हैं। तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? हमें अपने
वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए, हमें अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। कौन, बाहर कौन खड़ा है? हमारी, यह हमारी दुकान है, उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। आपके, मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूँ। तो ये आप इनसे ये वाक्य भी बना सकते हैं और दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे और आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है तो आप अवश्य ही लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।